इस तरह से आपने टिक्का उतारने जाना है। इस तरह से आप टिक्के उतार लें सारे। ये देखें कितने मज़े के जो है ना वो टिक्के तैयार हो रहे हैं। ये मेरे एक पोटी लें, टिक्का लें, इसके ऊपर ये इस तरह लेमन उगराएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी के ऊपर ही हमेशा निचोड़ना है, क्योंकि इससे जो है ना मुर्गी जो है ना वो टेंडर सही होती है, नरम होगी। जो इसकी प्रोटीन होते हैं वो ज़ाया नहीं होते। इस तरह से आपने पहले मिक्स करना है लेमन के साथ। इस तरह से आपने क्रश कर लेनी है। ये देखें मुख्तलिफ होती है सीख, क्योंकि इस तरह से जब आप लगाते हैं तो ये घूमता नहीं है टिक्का, देख रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करें अगर आपके पास बारबेक्यू जो स्टिक है वो इस तरह की हो। ये देखा इस तरह से इसके ऊपर लगती है तो फिर ये गिरती नहीं है और ना ही घूमती है। इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई अवैस नॉर्वे से। नया दिन, नई सुबह और नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज की रेसिपी हम बना रहे हैं बारबेक्यू बना रहे हैं, जिसमें है ग्रीन चिली टिक्का। ये बहुत ही कम आपको मिलेगी रेसिपी, मगर मैं आपको ये रेसिपी सिखाऊंगा। बहुत ही पॉपुलर होगी और बहुत अच्छी रेसिपी होगी। बहुत से लोगों को ये पसंद भी होती है। इसमें मिर्चें ज़्यादा होती हैं और जो है इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है सब बारबेक्यू से। आपको सिखाऊंगा ग्रीन चिली टिक्का और इसमें क्या क्या जाता है और ये किस तरह बनेगी। ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगी। तो मज़ेदार सी रेसिपी, चलें शुरू करते हैं। सारी चीज़ें मैंने एक ट्रे में रख ली हैं और मैं आपको 1 बाय 1 इसकी डिटेल बताऊंगा और कितनी है और कितने चीज़ें इसमें जाएंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि मुर्गी है। मुर्गी मैंने ली है तकरीबन 1 kg। ये 1 kg की रेसिपी है, तो आप इसे प्रॉपर फॉलो करें। मुर्गी की जो चस्ट होती है वो मैंने हिस्सा लिया है। आप इसका लेग पीस भी ले सकते हैं, चस्ट भी ले सकते हैं। तो उसके साथ जाएगा चिकन स्टॉक। ये मुर्गी का चिकन स्टॉक होता है जो आपको बाज़ार से मिलता है। ये आपने डालना है आधी चम्मच। उसके साथ है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। काली मिर्च है वो भी 1 चम्मच है। नमक जो है हस्बे जायका है। ज़ीरा जो है वो 1 चम्मच है, क्योंकि ज़ीरे की क्वांटिटी आपने हमेशा ज़्यादा रखनी, इसी का टेस्ट बनेगा। उसके साथ है गरम मसाला, ये आधी चम्मच है। वाइट पेपर है, ये थोड़ी सी लेनी है, आधी चम्मच से भी कम। और उसके साथ है सूखा धनिया क्रश किया हुआ, ये भी आधी चम्मच है। उसके साथ है फ्रेश धनिया थोड़ा सा। उसके साथ है एक आधा लेमन मैंने काट के रखा हुआ है। और एक बोल जो है दही लेना है आपने। उसके साथ जो है ना मिर्चें जाएंगी। मिर्चों की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। देखा मैंने काफ़ी सारी मिर्चें लेके रखी हैं, ये सारी मैं आपको छोटी छोटी करके बताऊंगा। और उसके साथ जाएगा फूड कलर, वो भी ग्रीन वाला। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगी और मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 ये किस तरह मैरिनेट करना है। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे दही। दही था 1 कप, आपने ये ले लेना है। फिर मसाले सारे शुरू कर देने। धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक है, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन स्टॉक पाउडर, ये डालना है। और उसके साथ डालना है आपने धनिया। धनिया डाल के इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालूंगा थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर हो गया, अब ये देखा, अब ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से आपने सारे मसाले मिक्स करके साथ रख लेने हैं। इस तरह की आपने एक मशीन लेनी है या हाथ से मदद से आपने छोटी छोटी कर लेनी है। मेरे पास ये मशीन थी तो इसके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरह से।
इस तरह से आपने क्रश कर लेनी है। ये देखें, इस तरह क्रश करने का मकसद ये है कि मिर्चों का जो पानी है वो नहीं निकलेगा, सिर्फ मिर्च जो है छोटी छोटी कटेगी। अगर आप हाथ की मदद से भी काट सकते हैं, मशीन है तो मशीन से भी काट सकते हैं। इसका पानी नहीं निकालना, जो चिली है इसका पानी ना निकले। इस तरह से इसका पीस आपने एक जैसा ही रखना है। ये सारे पीस इस तरह से काट के फिर इस तरह से बड़ा पीस हो तो आपने सेंटर से काट लेना इस तरह से। ये मुर्गी काट लिया। अब इसके ऊपर हम निचोड़ेंगे लेमन। लेमन मुर्गी के ऊपर ही हमेशा निचोड़ना है, क्योंकि इससे जो है ना मुर्गी जो है ना वो टेंडर सही होती है, नरम होगी। जो इसकी प्रोटीन होते हैं वो ज़ाया नहीं होते। इस तरह से आपने पहले मिक्स करना है लेमन के साथ। अब इसमें डालेंगे चिली जो हमने काट के रखी थी। ये चिली डालेंगे। देखा कितनी ढेर सारी चिली है। ये सारी चिली इसके ऊपर डाल के इस तरह से मिक्स करनी है। जब इसे मिक्स कर लें तब हम इसे एक दूसरे बाउल में अब डालेंगे जिसमें हमने मसाले सारे इकट्ठे किए हुए थे। मसाला हमारा आ गया है, मुर्गी भी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। और जितनी चिल्ली है सारी आपने इसी मसाले के अंदर डालनी है, इसे ज़ाया नहीं करनी। और इसे मिक्स करना है। और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऑयल। अब इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। इस तरह से आपने ऑयल डालना है और इसे मिक्स करना है अच्छे से। मैरिनेट कर लिया इसे। हमें तकरीबन इसे जो कम से कम 3 घंटे चाहिए होते हैं रेस्ट के लिए, तो फिर इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मगर मैं इसे थोड़ी ज़्यादा देर रखूँगा। अगर आपने जल्दी बनाना हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे रखें। तो अभी मैं इसे रेस्ट देने लगा हूँ, तो मिलते हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद जब ये मुकम्मल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो बाकी जो प्रोसीजर है बारबेक्यू का वो मैं आपको बाद में बताऊँ। वेलकम बैक जी, आ गया हूँ वापस। 3 से 4 घंटे मैंने रेस्ट दी है, तो अब इसे ग्रिल करने लगे हैं। तो अभी देखें कि बिल्कुल तैयार है। तो इसे सीखों पे लगाते हैं तो फिर ग्रिल करते हैं। सीखें हमेशा जो बारबेक्यू के लिए होती हैं वो इस तरह की होती हैं, थोड़ी सी चैड़ी। तो जो कबाब के लिए होती है वो चौरस होती है हर तरफ से ना। तो ये मुख्तलिफ होती है सीख, क्योंकि इस तरह से जब आप लगाते हैं तो ये घूमता नहीं है तिक्का। देख रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करें अगर आपके पास बारबेक्यू जो स्टिक है वो इस तरह की हो। ये देखा, इस तरह से इसके ऊपर लगती है तो फिर ये गिरती नहीं है और ना ही घूमती है। इस तरह से आपने 3 से 4 तिक्के लगा लें आराम से। मैं 4 ही लगाऊंगा क्योंकि ग्रिल के हिसाब से 4 काफ़ी हैं। इस तरह से 4 लगा लें और मैं इस तरह प्लेट में रख लेता हूँ। इसी तरह सारे जो तिक्के हैं इनको बारी बारी में लगाता जाता हूँ। इस तरह से ये इस तरह से लगा लें। तकरीबन एक सीख पे जो ना 4 तिक्के काफ़ी होते हैं। ये देखा, ये इस तरह घूमेंगे नहीं।
अभी आ गया हूँ ग्रिल पे। ग्रिल मैंने गर्म कर ली है क्योंकि गैस के ऊपर बना रहे हैं। ये देखा, ये पहले मैंने गर्म करके रख ली थी, तो अब इसके ऊपर बारी बारी रखते जाएंगे इस तरह से। और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और टिक्के जो है एकदम से बन जाएंगे, क्योंकि ये जो चस्ट के पीस होते हैं इतना टाइम नहीं लेते। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के पक्के होते हैं अंदर से और बाहर से। देखें कितने मज़े के जो है ना वो टिक्के तैयार हो रहे हैं। ये मेरे तो बड़े फेवरेट हैं टिक्के, और काफ़ी जो है ना वो फैमिली में हमारे में टिक्के ये फेवरेट है। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि ये ना फरमाइश पे बनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें टिक्के बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे उतारते हैं और आपको दिखाता हूँ टिक्के पक्के किस तरह होते हैं। अभी जो है सीख तैयार है, तो इसको मैं प्लेट में लगाता हूँ। प्लेट मैंने सजा के रख ली है, तो अभी मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने टिक्का उतारने जाना है। इस तरह से आप टिक्के उतार लें सारे। और टिक्के जो हैं उसका निशानी ये है कि वो पके किस तरह हुए। ये देखें ये टिक्का एक, उसको आप तोड़ें इस तरह से। ये देखें अंदर से बिल्कुल वाइट है, और आप अगर इसको दबाएंगे इस तरह से ये थोड़ा सख्त होगा। इसका मतलब है ये टिक्का बिल्कुल पक गया है। अगर टिक्का जो है नरम हो थोड़ा सा इस तरह, इसका मतलब है अंदर से वो अभी कच्चा है। तो मगर ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका। एक पोटी लें, टिक्का लें, इसके ऊपर ये इस तरह लेमन उगराएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मज़ेदार तीखा तीखा बना है, और मज़ा आ गया खा के। और बिल्कुल परफेक्ट सही जूसी बना, अंदर से पका हुआ था। आप इसे इसी तरह पका सकते हैं। तो हम इसे खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए और सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और मिलते हैं एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। जहाँ रहें खुश रहें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।